सोचेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी ना। चलिए आइए मीना बोरा जी, आप शुरू कीजिए। नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो बताइए क्या है आज। थैंक यू सो मच। आपने वर्ड तो कहते हैं ना, बॉडी रिफ्लेक्सेस होते हैं। आपके अपनी बॉडी में डिफरेंट जगह पे रिफ्लेक्सेस फील होते हैं। गर्म चीज को आप उठाओ, टच करो तो लगता है ना कि नहीं, हाथ पीछे हो जाएगा। तो बॉडी रिफ्लेक्सेस इसी को ही बोलते हैं। आपको कोई बहुत गर्मी लगती है, एनवायरनमेंट गर्म है तो गर्मी लगती है, पसीना आता है, तो दैट दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सेस, बॉडी रिफ्लेक्सेस ये। तो ये सब रिफ्लेक्सेस को लेते हुए एक एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम देखिए सामने दिख रहा है, ये दिखा कि नहीं? मतलब हिस्ट्री स्क्रीन ऑफ। लगा मुझे दिखाना, पढ़ने वाला ये वाला नहीं, वैसे मेरे को लगा पैर वैर का मैं वो दिखाऊंगी तो उस पे। हेलो। आपका वीडियो हो गया अभी। ब्लेयर हो रहा है, बहुत ब्लेयर हो रहा है। अच्छा ठीक है, उसको रहने देते हैं। एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर विलियम, डॉक्टर विलियम। उन्होंने इसको, इस चीज को पढ़ा, स्टडी करा, और इजिप्ट से कुछ उन्होंने अपनी नॉलेज गेन करी। तो उन्होंने ये रिफ्लेक्सोलॉजी शुरू करी। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इवॉन। तो उन्होंने इसको नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी का, और उस पे उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला इस चीज पे। और उसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड, और मतलब फिर उसके बाद साउथ एशियन कंट्रीज में भी ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा आ गई। जैसे आप जाते हो थाईलैंड जाते हो, तो वहां भी तो आप देखते हो लोग स्पेशली मसाज कराने जाते हैं। और मसाज जिन्होंने अगर करवाई हुई है, तो उसमें सच में लगता है कि आप जैसे सारा दिन घूम के थक गए, तो अगर आप वहां मसाज कराते हो तो आपको रिलैक्स फील करते हो, है ना? अगर किसी ने करवाई हो, वैसे भी इंडिया में भी अब तो मसाज वगैरह पार्लर्स कई हैं, तो वो भी एक रिफ्लेक्सोलॉजी का पार्ट ही है। तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कंट्रीज में उसको लिया गया है। तो हमारे इंडिया में एक डॉक्टर सेलुकर का है, तो उन्होंने भी जाके बाहर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी इसके बारे में। तो फिर उन्होंने ये कोर्स स्टार्ट किया, और प्रॉपर उन्होंने सब चीज के वीडियो पहले हमें सब ह्यूमन एनाटमी पे, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा अंदर होता है, कैसे हम लोगों के ऑर्गन्स हैं। मतलब जैसे उन्होंने बताया, हमें पता ही ये चीज तो कि हमारे कितने 306 कितनी, 206 कितनी बोन्स हैं। उसके अलावा फिर हमारे कितने तो ऑर्गन्स है बॉडी की, 78 ऑर्गन्स बॉडी में है। उसके बाद मल्टी ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए ये रिफ्लेक्सोलॉजी बनी है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी इज फॉर मेंटल, फिजिकल, एज वेल एज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल कैसे, कि जो रिफ्लेक्सोलॉजी है उसमें भी तो पॉइंट्स बताए जाते हैं ना, डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे हम लोगों के उसमें आपके आपने देखा होगा कि 7 चक्रास होते हैं। तो वो चक्रास भी ग्लैंड्स है हमारे बॉडी की, और कैसे वो वर्क करती हैं, कैसे उनको चक्रास को एक्टिवेट करने पे हमारे वो ग्लैंड्स काम करती हैं, तो हमारे शरीर को, बॉडी को, डिफरेंट ऑर्गन्स को फायदा होता है। तो इसी तरह ये रिफ्लेक्सोलॉजी भी शुरू हुई। और बहुत सारे, क्योंकि मैंने जब अटेंड करी पहली बार, तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि आज मैंने पार्किंसन वाले किसी पेशेंट को ठीक किया, आज मैंने किसी कैंसर पेशेंट का, मतलब उसको पेन बहुत थी, उसको रिलीफ मिला। तो इस जब मैंने अटेंड किया तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा ऐसी चीज जो किसी के काम आ जाए, किसी को फायदा करे, तो वो सीखनी चाहिए। तो तभी मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। एंड मैं इसमें आपको बस बताऊंगी कि क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे होता है। और आप अपने क्वेश्चंस करोगे तो मैं अभी तो आपको वैसे समझा दूंगी क्या क्या करना है। जैसे आपने मुझे कहा कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज के लिए क्या होता है? लिवर होता है, पैंक्रियाज होता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो, कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ होती है ना। तो ये रेगुलेट करती है ग्लैंड्स को। बाकी दैट इज अ मास्टर ग्लैंड। तो पैंक्रियास से जो हमारा इंसुलिन निकलता है, और उसमें से, ग्लैंड में से, वो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल रखता है। तो जब उसका सिस्टम बिगड़ जाता है, तो पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है। तो दिस रिफ्लेक्सोलॉजी विल प्रेशर, गिव द प्रेशर पॉइंट, और उसके बाद वो उस पॉइंट से स्टिमुलेट होके, क्योंकि हमारे बॉडी के पूरे जितना भी नर्व्स हैं, सेल्स हैं, अपनी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, पूरे शरीर में आपने देखा होगा स्ट्रक्चर कई बार, खूब सारी वेन्स पूरी ऊपर से दिमाग से लेकर नीचे तक जाती, पैरों तक। तो पैर का जो हमारा तला है, वो एक ब्लू प्रिंट है हमारे पूरी बॉडी का। दैट इज, कहते हैं ना, ब्लू प्रिंट है इस चीज का। तो ये तला जो है, पाम हाथ का भी है,
पर पैर के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो ज्यादा जल्दी स्टिमुलेट होते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी फायदा करते हैं। तो इसका रिफ्लेक्सोलॉजी का यही मकसद है कि आप प्रेशर पॉइंट्स दीजिए, उसको प्रेस करिए, और फिर वो नर्व जो है, न्यूरॉन्स बोलते हैं उसको, एक छोटा न्यूरॉन आपने प्रेस किया, क्योंकि डिफरेंट सेल्स है, इतनी सेल्स है, तो वो सेल्स जब ऊपर तक जाएंगी, मतलब सेल से फिर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर हमारी बॉडी बनती है। तो सेल्स जो डिफरेंट हमारे बॉडी में जा रही हैं, तो न्यूरॉन जो है वो मैसेज देते देते हमारे ब्रेन को मैसेज देता है, एंड वो ब्रेन को जो मैसेज मिलता है, तो उसको पता चलता है कि या प्रॉब्लम, देयर इज अ ब्लॉकेज, देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर देयर, देन ब्रेन। साउंड नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? क्लियर अभी है, ठीक है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो फिर वो इसी तरह ऑर्गन्स में फायदा होता है। जैसे हमने पैंक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है, डायबिटीज है तो प्रॉपर इंसुलिन नहीं दे रहा बॉडी को, तो क्या होगा, आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ आएगा। तो उसमें जब हम प्रेशर देंगे पैंक्रियास को, तो यहाँ से जो जाके ब्रेन को मैसेज मिलेगा, पैंक्रियास का पॉइंट है, तो वो पैंक्रियास का स्टिमुलेशन होगा, उसमें जाके रिएक्शन होगा। तो वो पैंक्रियास में जो ब्लॉकेज है, जो प्रॉब्लम है, जो एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, तो वो एक्टिवेशन होगा। क्योंकि जैसे आप देखिए, हम एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं? क्योंकि कोई वायरस अगर हमारी बॉडी में चला गया, ठीक, वो गया तो उसने, जैसे गले में गया गला खराब है, कोई वायरस गया, उसके बाद पता चला नहीं ठीक हो रहा, तो हमको एंटीबॉडीज लेनी पड़ती, सॉरी कहते हैं, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। सेम वे हमारी बॉडी जो है खुद ही एंटीबायोटिक बनाती है, एंटीबॉडीज, इसको अगर आपने पढ़ा हो तो वो अपने शरीर में वैसे ही बनती है, और वो काम करती है हमारी दूसरी ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के पास होती है। तो हमारी भगवान ने ऐसा सिस्टम दिया है हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम दिया है कि अगर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है तो खुद ही बॉडी सॉल्व कर लेती है। जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब अंडर कंट्रोल नहीं होती, देन वी पुट ट्रीटमेंट देते हैं, बाहर से हम दवाइयां डालते हैं, एंटीबायोटिक डालते हैं, ताकि वो जगह, वो ऑर्गन ठीक हो जाए, है ना। पर अगर हम ये बिना दवा लिए ही, हमारे पास सिस्टम है, हम कर सकते हैं, तो हम क्यों दवाइयां ले जिसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं। और कोई भी डिजीज आप देखिए, दवाई खा के आप सोचिए कि डायबिटीज खत्म होगी, नहीं। दवाई खा के बीपी खत्म हो गया, नहीं। मतलब दैट इज ओनली रेगुलेटिंग, जड़ से तो खत्म नहीं होता कोई भी बीमारी ना। तो इसी तरह अगर ये चीजें करके हम अपनी चीज, बॉडी के ऑर्गन्स को जड़ से प्रॉब्लम्स को खत्म कर दें, तो इससे अच्छी बात ही क्या है ना। तो इसीलिए रिफ्लॉक्सोलॉजी बना है। बाकी मैं चाहूंगी आप लोगों को क्वेश्चन कुछ पूछना है, उस इन द मीन टाइम कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं पहले बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यस सुधा जी। अनम्यूट कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए आप लोग जो इसको पूछना। सूर्या सर पूछना चाह रहे थे ना कुछ, सूर्या हाँ सर आप क्या करते हैं? हाँ जी। जैसे जैसे आपने बताया था, दवा खाने से सिर्फ टेम्परेरी राहत मिलती है। जी हम लोग को कुछ बॉडी, जब हम लोग पैदा हुए थे अच्छा था, बाद में कुछ खराब एक्शन के वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, खाने की वजह से ये खराब हुआ। जी जी तो जैसे अब मेरे को डायबिटीज है, तो आपने समझा है कि पैनक्रियास जो इंसुलिन जनरेट करता है उसका क्षमता कम हो गया, इसलिए बॉडी में शुगर ज्यादा हो गया। शुगर ज्यादा आपका कहना है कि ये रिफ्लेक्सोलॉजी में नहीं बन पा अगर रहा, हम स्टिमुलेट करेंगे तो फिर पैनक्रियास काम कर सकता है। काम। अब इसके वजह से जो प्रॉब्लम सब डेवलप हुआ है मेरा शरीर में, ये करंट प्रॉब्लम जो कि बहुत सताता है, ये जो ये फीट होता है ना, फीट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? जी जी, पैर का हाँ, पैर, नीचे वाला, हाँ, तलवा, पैर का नीचे तलवा वाला, बोलते हैं, नीचे वाला, तलवा बोलते हैं। हाँ हाँ, तलवा, पैर का तलवा, उसमें बहुत सी जलन सी महसूस होता है, क्योंकि अनकंट्रोलेबल। क्योंकि वो इंसुलिन नहीं बन पा रहा। आपने जो खाना तो हम खा रहे हैं, एनर्जी कैलोरीज तो दे रहे हैं, पर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ब्लड में। तो जब उसकी हीट ज्यादा निकलेगी, तो वो आपके
हमेशा डायबिटिक पेशेंट को आप देखिए कि उनके पैरों के तलों से गर्मी सी निकलती है, उनको लगता है वो गर्मी में मत उनको लगता है कि पैर के हीट नीचे। वेव जैसा होता है, टिकलिंग होता है, जलन होता है। सिंपल सी बात है, आप रोज सुबह और सोने वक्त रात को सो के उठो तब 2 बार दिन में आप मसाज कर लीजिए पैरों के तलियों की, कोई भी ऑयल, कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइजर लेके। तो ओके। तब जब आप प्रेशर प्रेशर की अभी मैं बात नहीं कर रही, एक मसाज आप जैसे कह रहे हो ना हीट लगती है, तो जब आप हाँ उसको मसाज करेंगे, मसाज ऐसे पैरों की करेंगे और फिर ऐसे भी करेंगे, दोनों डायरेक्शन में करेंगे, है ना, मतलब हॉरिजॉन्टली भी करना है और वर्टिकली भी करना है, ठीक। हाँ। तो उसमें करिए, फिर बाकी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, डायबिटीज के क्या क्या हाँ। पॉइंट है ना, वो मैं आपको ओके। बताऊंगी। नेक्स्ट राइट। क्वेश्चन स्मिता जी, स्मिता जी धन्यवाद। आप क्या पूछना चाहते हैं? स्मिता जी आप आइए। मैं पहले डायबिटीज के पॉइंट इनको बता दूं कि बाद में बताऊं, जैसे को ओके। एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, पिक्चर दिखा के ना 1 मिनट बता देती हूँ। आपको मैं कॉस्ट बनाऊं, आप शेयर करेंगे स्क्रीन? नहीं, मैं ना ऐसे दिखा रही हूँ, देखो दिखेगा ऐसे क्या? देखो, एक मिनट में आपको स्पॉटलाइट कर नहीं हाँ भी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा हल्का सा दिख दूं। हाँ क्लियर थोड़ा नहीं है, ब्लेयर हाँ हो अभी रहा है, दिख रहा हाँ अभी है ना? ब्लेयर yes, हो रहा है। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर पॉइंट्स हैं, देखिए। हम्म, हम्म, दिख रहे हैं। हम्म, ये जो पॉइंट्स है, ये अलग अलग पॉइंट्स है, यहाँ पर हमारी प्यूटिटरी बिल्कुल ऊपर होती है, अंगूठे के वाली जगह पे, ठीक है। प्यूटिटरी ग्लैंड जो है, दैट इज अ मास्टर ग्लैंड, तो वो सब ग्लैंड्स को ओके। कंट्रोल करती है, जो हमारे यहाँ पर होती है, उस पे आपने प्रेशर देना है, तो वो प्रेशर पॉइंट होता है हमारे पैर के अंगूठे वाली जगह पे। मैं उतार ही देती, तो आप हाँ थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए ना, थोड़ा ये कैमरा पीछे कर पॉइंट होता है ना, लीजिए। ये यहाँ पे, यहाँ हाँ प्यूटिटरी, हाँ जब हम इसको प्रेस करेंगे और हमें प्रेशर देना है, अंगूठे से प्रेशर दीजिए, या कोई ऐसी ब्लंट चीज हो, जैसे पेन का ऐसे ऐसे ऑपोजिट साइड बिल्कुल फ्लैट सी है ना, उससे आप हाथ से करने में आपको पेन होता है, नहीं कर पा रहे हो, तो आप इससे प्रेशर दीजिए, और हाँ धीरे धीरे, ये आपने प्रेशर दिया दिखाना मुश्किल हो रहा है मुझे, हाँ। दूसरा कैमरा होना सर चाहिए था। हाँ थोड़ा पीछा कर लीजिए कैमरा को आपके, इसको लैपटॉप को, तो दिख जाएगा पाँव में ना। अच्छा, मुझे लगता है कि सिस्टम गड़बड़ ना हो जाए। नहीं कुछ नहीं। मैं एक सजेशन दूं मैम? जी 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 आप जो अब हमको छवि दिखा रहे हैं ना, जी जी। उसको आपका कैमरे से फोटो निकाल के आप ग्रुप में डालने से, नहीं, मैं है। वही मैंने कहा है, वो तो मैं आप इंडिविजुअली सबका दे दूंगी, सबको भेज दूंगी, हाँ पर समझाने के लिए मेरे को हो रहा था कि बता दूं हाँ कैसे, इस हाँ वजह। वैसे मैं ठीक। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग उसमें भी देख लेना, है ना? ठीक है। हाँ और बाकी जैसे इनका डायबिटीज का है, तो मैं आपको भेजूंगी, आप इनको पर्सनल पे भेज दीजिए, या अपने पर्सनल पे भेज सकते हैं, है ना। तो सबसे हाँ जी, पहले हाँ जी, आपने पिट्यूटरी पॉइंट प्रेस करना है, जो अंगूठे हाँ पे है, जी। ठीक है? उसके हम्म, बाद हमारा बॉडी ऐसा है ना, बॉडी को दो दो पैर हैं, तो आदि से लेफ्ट हाँ। पैर में लेफ्ट बॉडी का आज हिस्सा होते हैं, और राइट पैर में राइट बॉडी का जो ऑर्गन्स आते हैं वो आते हैं, ओ समझ रहे अच्छा अच्छा। हैं? 2 पैर हैं, 2 कान है, 2 नाक, 2 कान है, 2 आंखें हैं, तो जहां तो दो दो चीजें हैं, जैसे लंग्स हैं, लंग्स बोथ साइड मतलब दोनों तरफ होते हैं, तो इसलिए लंग्स दोनों साइड आएंगे, लेफ्ट में भी आएंगे, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो राइट में भी करेंगे, दोनों तरफ। अब जैसे हम्म, आपका कहते हैं लिवर है, लिवर तो आपके राइट हैंड बॉडी में होता है, राइट साइड पे, तो वो तो एक ही है, तो हमें राइट साइड पे ट्रीटमेंट करना है, राइट पैर में लिवर का। अच्छा, ओके और हार्ट जैसे लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट पैर में हम हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इस ओके। तरह मतलब अगर दोनों दोनों तरफ है, जैसे वर्टिब्राज है, वो सेंटर में आती है, वर्टिब्रा का आधा हिस्सा आधे पैर में जाता है, आधा दूसरे में, है ना, तो वो हम दोनों पैरों में करेंगे ट्रीटमेंट। तो आपका जैसे राइट में है, तो आप राइट में लिवर को प्रेस करेंगे, लिवर जो है बिल्कुल आपका ये जो पैर का ऐसी शेप बनती है ना, 嗯 बता 嗯 एक मिनट बता,
जैसे ये अंगूठा है, दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा सामने लाइए, कैमरा पे लाइए। ये ना जैसे ऐसे हाँ 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 एक मिनट, ये बना हुआ है, दिखा दिया, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। ये कहते हैं थंब है, राइट साइड के थंब है, इसको आप हाँ प्रेशर करेंगे। लिवर आपका राइट साइड पे ही होता है, लेफ्ट पे नहीं होता। तो लिवर को हम ओके राइट में, इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे, ठीक है। वो ओके मैं भेज दूंगी आपको, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है ना, हाँ राइट हाँ, वाला, लेफ्ट पे नहीं। राइट लीवर एक राइट ही सर। तरफ, पैंक्रियास दोनों तरफ होता है। वो हमारा इस जो ये जगह है, यहाँ पर आएगा, देख रही है। ओके। हम्म। देखो एक बड़ा भी था मेरे पास फोटो, थोड़ा क्लियर समझ आएगा। हाँ, जैसे ये है, थोड़ा बड़ा है, राइट। ये हो गया आपका प्यूटिटरी, ठीक। हाँ यहाँ ये आपका राइट साइड पे हो गया लिवर। ये ओके। नीचे हो गया पैंक्रियास, ठीक है। हम्म। पैंक्रियास के हम्म, साथ हम एड्रिनल को इसलिए करेंगे कि कोई भी हम एंटीबायोटिक या पेन किलर या ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवा खाते हैं, तो एड्रिनल हमारा एक मेडिसिनल स्टोर है। वो अगर आप उसको, कोई भी पेन है, आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड वाला पॉइंट दबा दोगे, तो आपको तुरंत 5 मिनट में दर्द में आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही पूरी तरह ठीक होगा कि नहीं होगा, श्योर नहीं कर सकती, पर एड्रिनल इज फॉर दैट। तो आप एड्रिनल पॉइंट भी दबाएंगे, तो मैंने फोटो में आपको भेज दूंगी, तो उसमें वही पॉइंट आप दबाइएगा। और अगर आपको नहीं जरूर समझ आए तो आप फिर मेरा फोन नंबर लेके मेरे से अलग से भी पूछ सकते हैं, राइट। जरूर। धन्यवाद धन्यवाद। और स्मिता जी। हेलो नीना जी। हेलो जी। हाँ जी, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, बहुत अच्छी तरह। पर मैं ये क्वेश्चन है कि मैं, आपको पता है मैं गिर गई थी ना सीढ़ियों में। तो चलो अब 50% तो फर्क है पीठ में। पर कई बार मैं जैसे अब बैठी हुई हूँ ना, तो पीछे से पीठ में ना इतनी मेरी हीट निकल रही है ना, मतलब पीठ से हीट निकलती है। उसका क्या कारण है, क्यों निकलती है? इन्फ्लेमेशन, हर बॉडी के हर ऑर्गन में, हर जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या है, इन्फ्लेमेशन। वो इन्फ्लेमेशन जब नहीं बॉडी से निकल पाती, तो वो हीट की फॉर्म में आप बॉडी से बाहर फेंकती है। अच्छा। पैरों में जलन है तो पैरों मतलब पैरों की तरफ भेजेगी, या आपको पसीना आ रहा है बहुत, या आपके बॉडी में बहुत ऐसे कीटाणु ज्यादा है, तो वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं ना। तो दिस इज ऑल्सो एक तरीके का फॉर्म है अपने बॉडी को ठीक रखने का, तो वो मतलब उसके ये रिकवरी हो रही है? रिकवरी, हाँ कह सकते हो। और इन्फ्लेमेशन में कोई भी चीज गर्म होती है या उसको अच्छा। हीट हीट निकलती ही है। एक एक्सोथर्मिक केमिस्ट्री में एक वो है, वर्ड होता है, मतलब कुछ रिएक्शन होता है तो उससे हीट निकलती है। तो रिएक्शन यही है कि बॉडी आपके जो वो वर्टिब्रास हैं, हो सकता है वो उठने बैठने में, चलने में, उन पे रगड़ लग रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो कि मतलब प्रॉपरली जैसे मूव करता है ऐसे ऐसे करके रहती है उनका, वो ना हो कि थोड़ी सी डिसबैलेंस है, तो उस करके वो हो सकता है। तो उसमें हम आपको मैं बता दूंगी, पैर का जो जो आपके पैर के पूरा ये अंगूठे वाली साइड है ना, जो, हाँ जी, वो बिल्कुल सीधा। हाँ, हम्म, अंगूठे वाली साइड यहाँ से हाँ थोड़ा जी, ऊपर करिए, थोड़ा ऊपर करिए। थोड़ा हाँ, थोड़ा ऊपर, हाँ। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है। अंगूठे से लेके, हाँ दिखा, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, बिल्कुल अंगूठे से लेके बिल्कुल नीचे तक। ठीक है। अंगूठे वाला हिस्सा नेक का है, उसके हाँ बाद हाँ, ऊपर वाली वर्टिब्रास, फिर नीचे वाली वर्टिब्रास, ठीक है। नीचे तक आएगा। तो वो पूरे पॉइंट को आपने प्रेशर देना है। प्रेशर देना। हाँ। और बाकी रही पर बात इन्फ्लेमेशन की, तो एक हमारा बॉडी में सोलर प्लेक्स करके होता है, अच्छा। जो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके बॉडी को मेंटेन रखता है ये सब चीजों से। ओके ओके। पेट करना है, जरूरी है बॉडी के लिए, बाहर भेजेगा। आपको इम्यूनिटी नहीं है, आपको घबराहट हो रही है, सोलर प्लेक्सिस का बटन है। सोलर प्लेक्सिस बिल्कुल जैसे ना, ये चीज, इसको भी ना
4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टडी करने के लिए, समझाने के लिए बस सब पेशेंट को। जैसे एक पार्ट ये है, ये हमारा गर्दन तक का पार्ट है, ठीक है। अच्छा। फिर एक ऐसी गड्ढा होने से पहले वाली जो जगह होती है, ये हाँ वाली जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पार्ट है। ठीक है। ये मतलब हमारा ये बैक आ गई। नहीं, चेस्ट का अच्छा, हिस्सा, चेस्ट चेस्ट का, का, ओके ये ओके ओके। हिस्सा। और फिर अच्छा, उसके बाद फिर ये जो गड्ढे वाला हिस्सा है, ये हाँ लोअर जी, एब्डोमेन, आपके नेवल पॉइंट से ओके लेके यहाँ ओके तक, ओके ठीक है। ओके ओके। ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये वाला लास्ट वाला, एड़ी के हाँ, गले के पास वाला, ये हमारा कंट्रोल करता है हमारा पेल्विक और ओ, नीचे वाली legs। ओके तो ओके। उसी तरह की डिवाइड किया हुआ है बॉडी, जैसे इसमें है वैसे हमारी बॉडी डिवाइड है। बिल्कुल बिल्कुल। इसे बाय नेचर डिवाइड किया हुआ है, इसको अलग किया हुआ है। हम्म, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक वो ना आर्क टाइप का बनता है ना। हाँ ये जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर उसके बाद बिल्कुल। नीचे से एड़ी अलग हो जाती है। तो ये हाँ, 4 कर्व, बॉडी के हैं। तो उन कर्व चारों है में ना। जो ऑर्गन्स आते हैं, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि हम्म, जानने में इजी हो। तो आपको पूरी वर्टिब्रा में ये सब पूरा 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 करना होगा। ये ओके। यहाँ से लेके प्रेशर पॉइंट, मैं एक वो भी डाल दूंगी, प्रेशर पॉइंट कैसे दिया जाता है, क्या टेक्निक है, उसका भी तो वीडियो क्या डाल। किसी चीज की केस के साथ, ऑयल के साथ, या कोई ऑइंटमेंट? सबसे पहले तो कुछ भी मसाज करनी है तो थोड़ा सा पैरों अच्छा, को मसाज करिए, कोई अच्छा, क्रीम, कोई ठीक, मॉइस्चराइजर, कोई भी ऑयल, ओके नारियल का तेल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो पैरों को थोड़ी सी मसाज कर दीजिए, ताकि आपकी स्किन जो है ना, वो रिसेप्टिव हो जाए, वो आपका ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करे। ओके ओके। हाथ भी इजीली फिसलेगा, है ना, आगे मूव हाँ, करेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे रफ रफ लगेगा। पर ऑयल हाँ या हाँ, कुछ लगा हुआ तो इजीली हो जाएगा। तो कभी बिल्कुल बिल्कुल। वो करके फिर आप पॉइंट्स को प्रेशर दीजिए, ठीक है। ओके और ओके। सोलर प्लेक्सिस तो हमारी एज में सबको करना चाहिए। सोलर प्लेक्सिस होता है जो ये पॉइंट है ना, जहां से ये डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये वाला पॉइंट जो है, हाँ ये सोलर हाँ, प्लेक्सिस। वो ओके। फोटो मैं भेजूंगी तो आपको समझ आ जाएगा किस जगह पे है। तो उसको, उससे क्या है, घबराहट हो रही है, परेशानी हम्म, है, पल्पिटेशन हो रहा है ना, कुछ भी अच्छा है, तो आपको शांत करता है, आपके मन को शांत करता है, अच्छा आपके बॉडी को रेगुलेट करता है। तो सोलर प्लेक्सिस हमारी एज में सबको करना चाहिए रोज, अच्छा, वेरी गुड। ताकि आप टेंशन में ना रहो, ताकि आपका बॉडी बैलेंस ना बिगड़े, आपका सही अ, बात है। मतलब कोई भी दिक्कत हो तो थोड़ा सा संभाल लेगा, तुरंत मतलब रिएक्शन होगा सोलर प्लेक्सिस वेरी करने से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बाकी थैंक यू मैं नीना जी, थैंक आप यू, थैंक। वाला भी जो जो आप बोल रहे हो मैं नोट कर लेती हूँ, तो वो मैं ठीक सारे है, वीडियोस भेज दूंगी, ठीक है। हाँ, अब अभी एक्चुअली ओके। दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो बड़ा अच्छे से दिखना चाहिए। ये देखिए ना, हाँ दिख रहा है अभी इसमें दिख रहा नहीं, है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ये पूरे ऐसे ऐसे ग्रीन और रेड से डॉट लगे होंगे, ये सारा हाँ डिटेल जी, लिखा होगा, तो मैं सब प्रॉब्लम्स का साथ में डाल दूंगी, है ना। ओके। बढ़िया, आइए बहुत अच्छा। थैंक यू नीना जी, थैंक यू। थैंक यू जी। ठीक सुधा है, जी। हाँ जी। हेलो ओके। नीना जी। हेलो जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ। आपका आप तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये सेक्शन। मैंने कहा ये तो जरूर देखना ही है। एक्चुअली मुझे मुझे अपनी माँ के लिए पूछना है। सारे टेस्ट करवाए, जी जी। किडनी वगैरह सब करवाया, थायराइड भी करवाया, हम्म। डायबिटीज सब नॉर्मल, लेकिन फिर भी पैरों में स्वेलिंग रहती है। उसका क्या वजह हो सकती है? वो किडनी की प्रॉब्लम है ना, आप कह रहे हो? नहीं नहीं, किडनी भी सब नॉर्मल है। अच्छा, हाँ, किडनी हार्ट का भी देख लिया। ठीक। तो दूसरी क्या वजह शुगर भी चेक करा है कल वापस। मैंने शुगर और थायराइड टेस्ट करवाया, लेकिन सूजन हमेशा रहती है वो। रहेगी किडनी प्रॉब्लम में, मैं उसका भी अलग से भेजूंगी जो स्वेलिंग का है। उसमें किडनी में जब आपकी किडनी का फंक्शनिंग ठीक नहीं होगा, तो आपका रिएक्शन जो होगा पैरों पे सबसे पहले ही होगा। हाँ, लेकिन मैंने ये लैब टेस्ट करवाया तो उसमें तो नॉर्मल आया है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। हाँ। स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं कोई? कई बार नहीं, स्किन प्रॉब्लम में भी होता है कि आपको पैरों में जैसा लगता है। बाकी कहीं नहीं है, सिर्फ फीट पर ही है। मैं खाली फीट का वो स्वेलिंग वाले का भी मैं भेज दूंगी, अलग से हाँ हाँ। वीडियो है, वो मैं भेज दूंगी अलग से। वाटर रिटेंशन और सॉल्ट इनटेक हाँ, घटाएं।
हाँ हाँ, वो तो रहता ही है, वो तो है क्या? ही। सॉल्ट एब्जॉर्प्शन बॉडी में जब नहीं होती है तो भी नहीं स्वेलिंग होता। आती है पैरों में। यस। अच्छा, तो तो सॉल्ट कितना सब टेस्ट करवाया, रोज ये बोलो ये करना है, वो सब करती रहती हूँ मैं। मतलब सोडियम इंटेक घटाने से स्वेलिंग कम हो जाती है। वो भी कम हो, दैट ऑल्सो शी, वो अपने आप वो तो बहुत ही कुछ कर लेती है, उसकी शुगर जगह भी ना कम। आप उसकी जगह पोटेशियम दे दीजिए डाइट में थोड़ा, वो बैलेंस कर देगा। जैसे केला है, जो जो पोटेशियम जिसमें ज्यादा है वो चीज दे दीजिए, है ना। आपकी शकरकंदी है, केला हाँ, है ना, ये जो जो पीले जितने भी फल हैं, चीजें हैं, सब्जियां, तो मैंगो उस हुआ। पोटेशियम मिलेगा तो वो सोडियम और पोटेशियम का थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, बाकी मैं आपको पॉइंट्स में भेज दूंगी ना, उस ठीक पे है। डाल दूंगी। अब ये पता नहीं क्यों साइड में चला गया, पर दिख रहा है। अभी नहीं दिख आप रहा है। हम्म, अभी तो आप दिख रहे हो बस खाली हमको। ये लोग नहीं सब दिख रहे। हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है। आप ठीक है देख फिर। रहे हैं? हाँ, 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 वो फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा, पता नहीं एक्चुअली बेटा सो गया, मैं उसको उठा दूंगी। वहाँ पे नाइट हो गई नीचे में। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए, पूछ हाँ, लीजिए। नहीं तो मैं अब मैंने पूछ रहा है अर्णा जी, एक क्वेश्चन बताइए मेरे को भी। जी जी। जैसे मैं एलर्जिक पेशेंट हूँ, मैं अच्छा। कुछ भी खाऊं मुझे खांसी होने लगती है, तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे 2-3 साल हो गए। तो मतलब एलर्जी जैसे होने मैंने की कुछ चीज की। हाँ, मैंने एलर्जी है तो कभी कहते हैं हवा से है, डस्ट से है आपको। तो हाँ एलर्जी का तो यही इलाज है कि आप मॉन्टेन रात को खा लीजिए। तो मैं हाँ। हेमोपैथी की भी दवाई खाती हूँ, नहीं नहीं, तो वो तो उससे मैं मुझे कुछ भी आराम रहता है, खाती पर हूँ। यहाँ मेरा पर जो गला यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हैं कुछ ऐसे की, जो तो मैं भी खाती हूँ वो जो आप दवाई जाता है, खाती हो वो। और फिर और साथ साथ में ये एलर्जी वाली पॉइंट्स खांसी छिड़ बताइए, जाती, तो कोई पॉइंट बताओ। मैं बता दूँ, है ना। क्योंकि लंग्स के पॉइंट हमें प्रेस करने हैं इसमें। सोलर हेलो, प्लेक्सस। आवाज आ रही? हाँ हाँ हाँ। आ रही है, आवाज आ रही है। सोलर प्लेक्सस का पॉइंट करना है प्रेस। उसके बाद हमारी इम्यूनिटी होती है जो वीक हो जाती आवाज आ रही है अब? अच्छा, है, इम्यूनिटी के लिए हमारी ये पॉइंट्स हैं, हाँ, ये मेरे को डॉक्टर बोलते हैं। है तो ना। मैं क्या करूं, मैं बहुत। ये इम्यूनिटी के लिए आप ये उंगलियों के बीच की जो जगह है ना, ये आप देख रहे हैं ना, बीच में जो उंगलियों के बीच में जगह है, ये यहाँ पे, हाँ, हाँ, ये इनको प्रेशर, हाँ, हाँ, फ्रंट पे भी और हाँ। बैक पे भी, मतलब पैर के ऊपर अच्छा, भी पैर के तले में भी, दोनों तरफ। तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि अब ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम होती है। तो उससे जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो एलर्जी नहीं होगी, जल्दी इफेक्ट नहीं होगा फॉरेन पार्टिकल से जो बाहर से आपको परेशान करते हैं, या कफ होता है, या मतलब आपने कोई ऐसी चीज खा ली जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही उसको, हाँ, कफ बहुत होता है मेरे को, मैं। तो वो, हाँ, तो बस। तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, लंग्स का ट्रीटमेंट होगा। और उसके बाद आपने कहते हैं एड्रिनल का भी कर लीजिए। एड्रिनल करने से भी कोई भी आप एड्रिनल की जैसे दवाई खाएंगे, तो मतलब जैसे आपने कहा वो दवाई खाते हैं, तो आप वो तो खाइए, हाँ, साथ में मॉन्टेन उसको भी कर एलची। लीजिए ताकि थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल, है ना। तो वो उसके पॉइंट्स बता दूंगी। आपका कफ वगैरह का कफ है, और भी कुछ है, साइनस की भी प्रॉब्लम है। बस ये कफ और साइनस की प्रॉब्लम भी है। कफ और खांसी, जहाँ अच्छा। कुछ जैसे जब पे तो जहाँ थोड़ा सा खा लिया, कफ हम्म, जम, जो हमारे इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है मुझको। पैर की उंगलियों की ये जो जो गद्दी टाइप वाला हिस्सा होता है ना नहीं। उंगलियों का, जो पॉइंट्स होते हैं ये बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे, हाँ, हाँ ठीक है, ये फिंगर बिल्कुल पे। ऊपर पॉइंट जो होते हैं, जो उंगलियों हाँ, में हाँ, ऊपर पॉइंट्स होते हैं ना यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स हाँ, को ये अंगूठे के ऊपर ना। सारी उंगलियों में, जो ऐसे हाँ, गद्दी हाँ, जैसे नहीं होता, बना होता है उंगलियों पे। पूरी चारों उंगलियों में। पांचों में करिए, पांचों में प्रेस करिए। तो आपका ये जो कहते हैं आवाज कट रही है आपकी। आवाज, रेनू बाला जी, आपके वहां से नेटवर्क इशू हो रहा है एक्चुअल में। इनकी आवाज बराबर आ रही है, आपके वहां से आवाज कट रही है, आपकी आप भी कट कट के रही है actually। तो साइनस पॉइंट है वो भी, वो कट भी रही है ना फायदा। आवाज अर्णा जी? हाँ आपके वहां से, रेनू बाला जी आपके यहाँ से कट रही है आवाज। चलिए फिर हम आगे लेते अच्छा, हैं मेरी कट रही थी। हाँ आपके वहां से कट हाँ, रही मैं आगे है। डाल लेके। पॉइंट एलर्जी वाले भी कभी डाल दूंगी। प्रतिभा गर्ग जी, प्रतिभा गर्ग जी कुछ पूछना चाहते हैं? आइए प्रतिभा जी।
हेलो। हाँ जी, हाँ मीना जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मीना जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी। मेरे को भी एक तो पैरों की में तलों में ना फ्रैक्चर हो गया था, और एक तो घुटनों में रहती है वो, उसकी हड्डी में गैप की प्रॉब्लम हो गई। नी और पेन दूसरी पैर, हाँ जी, नी पेन नी रहती है। पेन रहती, हाँ गैप है वो हड्डी में। और और क्या दूसरे फिर पैरों के तलवों की स्किन पता नहीं क्यों हो रहा, बहुत हार्ड होती जा रही है, तो जिससे चलने में प्रॉब्लम होती है उंगलियों के पास से ना। मसाज करो। मसाज करो। मसाज करें। मसाज तो हर मसाज तो हर आदमी को आदमी को से पहले एक बार पहले एक बार करिए करिए ना। ना, और फिर और हाथ फिर हाथ अगर क्रीम वगैरह क्रीम लगाते वगैरह। हैं तो थोड़ा सा मसाज ज्यादा कर लीजिए उस टाइम पे, सुबह के टाइम नहाने के बाद जो क्रीम विम जरा सी पैरों में लगाई जाती, तो थोड़ा सा पॉइंट्स को प्रेस कर लीजिए। तो दोनों टाइम करेंगे तो एक तो एक तो सॉफ्ट होगा सॉफ्ट होगा और और ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट अच्छा होगा। अच्छा होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हाँ प्रतिभा जी हाँ आपके वहाँ प्रतिभा से जी आपके नेटवर्क वहाँ से इशू है। नेटवर्क इशू है। प्रतिभा जी आपके वहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आवाज इसलिए आपकी क्लियर हमको भी नहीं आ रही है। तो आप उनको ना बाद में पर्सनली या तो मैसेज कर दीजिएगा या ग्रुप में डाल दीजिएगा प्रतिभा जी के लिए ना, नीला जी उनकी ठीक। आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना एक्चुअली। चलिए और किसी को कुछ पूछना है? अभी शोभा जैसे जी यहाँ हाँ पर शोभा मैं जी ऐसे बता देती हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि शोभा जी ने वैसे मैसेज किया था कि भी नी पेन के लिए कौन से पॉइंट्स होने चाहिए मैं उनसे। वो डाल दूंगी, जर्नल वाले थोड़े से मैं डाल दूंगी, ग्रुप में ही डाल दूंगी, है ना। तो उससे पॉइंट सबको पता चल जाएगा। जैसे ये हिस्सा पूरा हमारा वर्टिब्रास का होता है ना। और ये हिस्सा हमारा, ये शोल्डर है, पैर की जो दूसरी छोटी उंगली वाली साइड है ना। उधर शोल्डर है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आते जाएंगे तो फिर आर्म्स है, फिर इधर उसके बाद नीचे और आएंगे। यहाँ पर आपका ये केज जो होती है हमारा, ये लंग्स का जो केज है वो, वहां पर अगर आपको लगे कि जकड़न है तो उसको करने के लिए वहां वो पॉइंट है। उसके बाद फिर आपका यहाँ यहाँ पर आपकी ये साइटिका की होगी, बिल्कुल नीचे आके दिख रहा पॉइंट। ठीक है हाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ साइटिका है नीचे, इसके बाद इधर साइटिका से थोड़ा ऊपर आएंगे तो हमारे काफ मसल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो तब है। फिर थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो नी की प्रॉब्लम हो। तो इस तरह ये बॉडी के पार्ट्स बटे हुए हैं। जैसे सीक्वेंस में बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वैसे ही ट्रीटमेंट पैर पे भी दिया जाएगा। अरुणा जी एक क्वेश्चन क्यों नहीं है हाँ हाँ संतोष जी आप पूछिए ना, संतोष जी आप अनम्यूट कीजिए पर। और सुषमा जी पहले संतोष जी फिर सुषमा जी ना। संतोष जी आप हाँ पूछिए कुछ जी, पूछिए। मैं वही पूछ रही थी कि मेरे नी में भी गैप है। अभी 8 महीने हो गए। अक्टूबर 24 को मेरे को वॉक करते करते पता नहीं क्या हुआ, जो ना टेढ़ा हुआ, ना मैं गिरी, ना टकराई, कुछ भी नहीं हुआ। वो लिगामेंट में, मतलब जब एक्सरे कराया या एमआरआई भी कराया है तो लिगामेंट में डैमेज आया। मतलब इस तरह का हो गया कि मैं हिला भी नहीं पा रही थी पैर में। 3 हफ्ते तक तो बेड रेस्ट ही रही थी। अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। थोड़ा बीच में मतलब वही है, मैं दुबई में भी दिखाया, मैंने यहाँ भी किया है। पर वो जब दुबई गई तो वहां भी लिफ्ट खराब हो गई, 1-2 बार सीढ़ी चढ़नी पड़ी। अब एवरग्रीन में गई तो भी सीढ़ी से तो और ज्यादा खराब हो प्रेशर, गई। जो प्रेशर पड़ा ना, एग्जर्शन हाँ पड़ा, आपका लिगामेंट पहले ही हाँ। वीक होंगे, तो जब एग्जर्शन हम्म, पड़ा तो उससे मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होगी। पूरे टाइम ध्यान मेरा उसी में रहता है। अभी तो कंडीशन ही बोल दिया है जैसे, तो वही कराना है तो थोड़ी टेंशन रहती है, बहुत दुखता हमें पता है ना कि बॉडी में हमारा लिम्फेटिक है। सिस्टम होता है। हम्म लिम्फेटिक सिस्टम मतलब ये जितने भी नर्व्स वगैरह होती हैं, जो घुटने में शाइटिका है, ऊपर तक ब्रेन में, तो ये दिस इज हम्म लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये आपके बॉडी में प्रॉपर मैसेज पहुंचा सके, है ना। तो हम्म जब वो, क्योंकि किडनीज का काम क्या है, घुटने को जॉइंट है, मोड़ेगा, है ना। तो मुड़ेगा तो वो वाला पॉइंट वहां पर वो काम नहीं ठीक से कर रहा, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही। तो हम लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे जो लिम्फ है, या जिसको कि आपके जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी, हम्म लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी से कंट्रोल होता है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप चल सकते हैं, आप मोड़ सकते हो, आप नीचे बैठ सकते हो, है ना, आपको नीचे तो पहले भी नहीं बैठ पा रही थी, काफी टाइम से नीचे तो नहीं बैठ पा रही सब थी, इसी पर करके प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है। तो इसमें आपको नी के पॉइंट में बताऊंगी, और आपको लिम्फेटिक वाले जो है, आपके जो ये कहते हैं, आप सॉरी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उंगलियों के बीच वाली जो जगह होती है सारी, हाँ जी जी। उसमें प्रेशर देना है। उंगली और ओके। पैर जहां से शुरू होता है ना, उंगली और पैर के बीच में। ऑपरेशन कराने से बच जाऊंगी क्या? करिए, लगातार करिए। मैं तो, देखिए, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर जो मैंने पढ़ा वो बता सकती हूँ, कोशिश सही में करने जो की, जो है ना। सामने से कोई इलाज बताए वही भगवान है हमारे लिए। कुछ लगना नहीं ना, ना हमें ट्राई कहीं कीजिए ना हमें कहीं जाना है, ना हमारे पे पैसा लगना है, थोड़ा सा टाइम अपने आप को और देना है। तो इस एज में और क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपने अपने शरीर को टाइम दे, अपने को टाइम दे ना। तो उसमें आप करिए, मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी, तो अपना जी। प्रेशर दीजिएगा। मैं ये भी डाल दूंगी वीडियो कि कैसे कैसे मतलब प्रेशर देना है, ठीक है ना। एक जी। एक प्रेशर का तरीका होता है कि आपने ऐसे ऐसे। कोई चीज रखी, तो उसको ऐसे ऐसे घुमाए, मतलब ये नहीं कि जोर लगाना अंदर की तरफ, नहीं, ऐसे थंब रखा, उसको ऐसे ऐसे घुमाया, राइट। एक प्रेशर देने का तरीका होता है, अंगूठा ये रखा, उसको दबाया। दबाते हुए आगे की तरफ ले जाओ, ओके। जैसे जैसे पूरा आपका स्किन समझिए। एरिया है या पूरा स्टमक का एरिया है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो ये क्योंकि पूरा एरिया है, तो इसलिए इस एरिया को पूरे को कवर करने के लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे एरिया को ऐसे, तब हम ऐसे करेंगे, मूवमेंट करेंगे, दिख रहा है हाथ, जी हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे हाथ को प्रेशर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक है, नहीं हाथ से कर पा रहे, कुछ लोगों के हाथ में अंगूठे में ही दर्द होने लगता है 2 दिन करके, तो ऐसा कुछ पेन ऐसा जिसका फ्लैट हो बैक में, है ना, वो उससे प्रेशर दे दीजिए। ये रखा पेन को, ऐसे पेन को ऐसे से घुमा लो, ठीक है। ये नहीं कि उसको जोर दे के दबाई जा रहे हैं अंदर की तरफ, नहीं, उसमें तो आपको हर्ट हो जाएगा, लग जाएगा। तो बेटर है कि उसको रखा आपने, थोड़ा प्रेशर से हल्के से रखा, और लेट लेट इट मूव लाइक दिस, ये रखा, इसको थोड़ा सा आगे आगे मूव करेंगे और प्रेशर देते जाएंगे। तो ये सब टेक्निक्स हैं, अगर टेक्निक ठीक से करोगे तो हो सकता है आराम, क्योंकि एक मेरे ब्रदर इन लॉ, उनको पिछले हफ्ते बहुत साइटिका में पेन था, वो उठ भी नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने उसको बोला और उसको बताया, तो फिर कह रहा था, कल परसों कह रहा था, दीदी 3-4 दिन में ही बाथरूम तक जाने लगा हूँ, इतना पेन हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा हाँ, रिलीज। पीछे 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट है, उसके बाद तो मैं वॉकर लेके छड़ी लेके भी चली थी, मैं बताती भी नहीं हूँ, किसी को शर्म नहीं आती है। अभी चलने तो लगी हूँ पर तो जिस दर्द। सबको, अच्छा किसी को एक कोई तो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये हाँ जिंदगी। हाँ, एक तो मतलब दर्द होता है, दर्द नहीं वो दुखता है, वो पॉइंट ना दुखता है, जैसे मतलब टच करते हैं तो दुखता और है। हर पॉइंट पे प्रेशर दोगे, तो अगर तुम्हें दुख रहा है, तो दैट मीन्स यू आर, मतलब आप करेक्ट पॉइंट को हिट कर रहे हो। अगर दबाने में पेन हो रहा है, तब तो पक्की बात है कि आपका करेक्ट पॉइंट है, उसी को आपने हिट किया है, तो वो उस पर जब प्रेशर लगा, तो उसमें जो ब्लॉकेज है वो खुलेगी, है ना। तो वो उससे पता चल जाता है कि इसमें पेन है, इस जगह पे, तो यही पॉइंट है। चलिए, अभी हम सुषमा जी का पूछते हैं, पहले सुषमा गुप्ता जी, फिर थैंक यू नीना जी, थैंक यू। सुषमा गुप्ता जी, आप कुछ पूछ रहे थे ना। जी हाँ जी, नमस्कार सर। हेलो नमस्कार जी। नीना जी, ये पूछ चलो रही थी जी। नीना जी, मेरे तलवों में आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, अरे मेरे ना तलवों में पीछे कुछ दिनों से पेन हो रहा चलने है। में दर्द हो रहा था, तो कभी कभी तो हील्स पर जैसे पैर जमीन पे नहीं रखा जाएगा, और हाथों में से भी हीट निकल रही है। तो मेरे पैर में ना, एक पैर में तो मेरे रॉड पड़ी हुई है एड़ी अच्छा वाले जॉइंट पे, और अच्छा, उसी वाले पैर में ज्यादा दर्द है कि उसमें है? उसका मतलब ऑपरेटेड है, तो क्या इस वजह से या ये कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, वो देखो, उसी का इफेक्ट है? बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो होता है ना, इन्फ्लेमेशन होता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो वो इन्फ्लेमेशन का कई बार रिजल्ट ये होता है कि हीट जनरेट होती है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो हीट जी ज्यादा निकलेगी, है ना। तो उसको जब ट्रीटमेंट मिलेगा तो शायद फिर वो
इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और फिर शायद हीट वाली फीलिंग आपको ना हो, तो ट्रीटमेंट दीजिए, देखिए करके। नहीं होगा तो फिर कुछ मैं देखूंगी और क्या पॉइंट्स ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं नोट कर लिया मैंने। तो मुझे क्या ठीक, मतलब प्रेशर आपको देना हील का जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, ये पॉइंट है ना, दिख रहा है जी आपको? जी बिल्कुल ये पॉइंट जो है यहाँ हाँ जी करना है। और जो छोटी उंगली वाली साइड का पैर है ना, ये वाला, ये जी इधर से नीचे आके यहाँ पर आपका ये साइटिका है, साइटिका के बाद हील्स भी है यहाँ पर। जी ठीक है, ये पॉइंट है, जी जो ये ऐसा वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये तो यहाँ पर प्रेशर दिया हाँ जी जाएगा तो आपका पेन ठीक होगा। ओके। तो मैं उसमें डाल दूंगी, मैंने लिखा है जिस जिसका है ना, सबका लिख लिया, किस हील का है, ये जिस जिसका भी है, पी नहीं का। यार, पेट थैंक भरा यू, हुआ है। थैंक यू नीना जी। चल हम एक तो बना दे, वैसे, फुर्सत हो जाएगी, हो गया। अरे और अब एक ही बनाना। सब लोग म्यूट रखिए, बाकी लोग ना प्लीज। हाँ मैं मंजू दादी, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते मीना जी। मैं तो स्ciatica पेन के पॉइंट्स पूछ रही हूँ, और मेरा ना लेफ्ट फुट आया स्ट्रेट हो गया बिल्कुल ना, तो चलने में बड़ी वो आया प्रॉब्लम ना, होती है उसकी पॉइंट्स के लिए। थोड़ा यो उधर हो जाओ, दुकानदार है हाँ जी। तुम्हारे। अच्छा कमर चल, काम में बजा रही है। उठाती हूँ। ओके ओके, बाय बाय जी। पागल। अभी बोलिए, उनका कस्टम फोन आ गया था मंजू जी, अभी बोलिए आप। हाँ जी हाँ जी। एक तो हाँ जी। sciatica पेन्स की राइट साइड मेरी बहुत ज्यादा है, हम्म बैठने में मुश्किल होती है, और लेफ्ट फुट फ्लैट हो गया बिल्कुल, हम्म बिल्कुल पॉइंट्स। अच्छा, आपके फ्लैट फुट के लिए भी मैं पॉइंट्स भेजूंगी, मैं इस ग्रुप में सबके डाल दूंगी, है ना। sciatica का भी फायदा। हाँ, वो आप अपना अपना देख लीजिएगा, अपने उसमें ले लीजिएगा, उसको शेयर कर लीजिएगा, तो अपना रेगुलर फिर उस पर करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा फोन नंबर लेके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, थैंक कि ऐसा समझ नहीं आएगा, मैं पॉइंट से बताऊंगी, तो जब मैं वो डाल दूंगी पेपर पे बना के आपको, तो इजी रहेगा आपको करने पे। आपके जब भी करने बैठोगे तो सामने रखोगे, 5-6 बार करोगे तब वो पॉइंट्स याद हो जाएंगे, पर स्टार्टिंग में नहीं याद रहते ऐसे। तो मैं उस यू। तरह आपको भेज दूंगी, ठीक है। और थैंक साइटिका, यू। तो साइटिका के लिए तो जो आपका ये एंकल वाला एरिया है, एंकल से ऊपर भी आपको थोड़ा सा साइटिका के लिए प्रेशर देना है, लेग की तरफ जाते हुए, क्योंकि पूरा है ना ये एरिया। तो साइटिका का एक ये एंकल से ऊपर, और दूसरा ये एरिया हील हील का बिल्कुल सेंटर वाला एरिया, ये भी साइटिका के अच्छा। है ना। और जब ये साइटिका आप करेंगे तो आपको वर्टिब्रस को भी प्रेशर देना है, क्योंकि ठीक है। आपके वर्टिब्रस में प्रॉब्लम है, मूवमेंट सही नहीं है, उसके हाँ जी। करके आपकी नर्व जो साइटिका तक गई हुई है, वो पूरी लेग में गई हुई है, वो प्रॉब्लम कर रही है। तो इसलिए आपके लिए मैं पॉइंट दूंगी, पूरे वर्टिब्रस और साइटिका के अलग से पॉइंट, सबको प्रेशर प्रेशर दीजिएगा, ठीक है। ठीक, थैंक क्योंकि चाहे नी है चाहे कुछ भी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं है, आपके वर्टिब्रस से जो नर्व्स जा रही हैं वो प्रॉपर जगह से नहीं, प्रॉपर नहीं काम कर रही, तभी तो आपके नी में प्रॉब्लम हो रही है। वर्टिब्रस से जो आपकी साइटिका तक जा रही है वो नहीं काम कर रही, तो प्रॉब्लम हो रही। तो इसलिए आपको उस पॉइंट को, वर्टिब्रस को, मतलब कोई भी बोन की प्रॉब्लम हो, वर्टिब्रस को आपने प्रेशर देना ही देना है, ठीक है। चलिए अनीता गुलाटी जी। मीना जी कैसे हैं आप? आज मुझे ऐसे लग रहा है हमारे मोहल्ले में आज फ्री का मेडिकल कैंप लगा है और सारे लाइन लगा के खड़े हुए हैं मैं ये पूछ रही थी, बेटा गया था तो उधर वाला वो हीटर काम नहीं कर रहा था, सेंट्रली हीटेड कमरे का, तो वो यहाँ पर सो रहा है। तो मैंने कहा नहीं मैं बाहर चली जाती हूँ, तो बोला नहीं मम्मा मैं सो रहा हूँ, आप अब कर लो कोई बात नहीं तो दूसरे कमरे का हीटर नहीं काम कर रहा था, तो इसलिए वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। तो मैं ये पूछ रही थी, मेरे बेटे को ना एक्यूट कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसको दवाई देनी पड़ती है, तब भी वो 2-2 3-3 दिन में जाता है, वैसे उसको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए भी कुछ है क्या पॉइंट? हर्निया वगैरह तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ये स्टमक का ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और हाँ लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, उसमें कुछ
प्रॉब्लम हो जाती है, गांठें टाइप हो जाती हैं जो स्टूल पास नहीं होने देती है ना, तो उसके करके ये दिक्कत होती है कॉन्स्टिपेशन की। तो मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका रेक्टम, मतलब जैसे मतलब एनस बाहर निकलता है, हाँ वही एनस और रेक्टम में ही शायद। उन सब में मैं उन सब के मैं पॉइंट आपको भेज दूंगी बना के, तो ठीक उन है। पे आप, ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। नाम चाहे मैं अलग नहीं लिख पाऊँ या कुछ भी, पर मैं सबका भेज दूंगी अपना अपना देख हाँ के। वो तो अपना देख लेंगे सभी। हाँ ठीक है, सही थैंक यू जी, थैंक यू। है। पूनम जी ने भी एक बार एंड्रेस किया था, फिर बाद में वो पीछे क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे नॉर्मली हम लोग थोड़ा एक्सर्शन के मारे कभी सिर दर्द हो जाता है, लाइट जैसे होता है ना। हाँ, वो जैसे आप सिर दर्द हो रहा है तो आपकी जो फिंगर्स के टिप है बिल्कुल, ये जैसे ये हाथ की है ना, सेम पैरों की, दोनों जगह की कर लीजिए। बस इसको थोड़ा थोड़ा प्रेशर, जैसे बैठे हैं सिर दर्द हो रहा है, इसको दबाना शुरू कर दिया है ना, हल्का हल्का टिप पे प्रेशर दे दिया, तो इससे आपको लगेगा आराम आया। एंड कॉमन जैसे साइनस हो गया, कोल्ड हो गया। हाँ, उसके लिए भी, साइनस के लिए भी आपकी फिंगर्स वाला जो पॉइंट है, जो अ, जैसे ये फिंगर है पैर की, है ना, तो ये थोड़ा गुदगुदी वाला उठा हुआ, जब बैगेज टाइप का होता है ना, उठा हुआ सा, तो उस एरिया को प्रेशर दीजिएगा, तो साइनस पॉइंट है। बाकी मैं लेरिंग्स और फेरिंग्स जो होता है, जो खाना और सांस नली होती है गले के पास से जो थ्रोट से जाता है, तो उसके पॉइंट्स भी मैं बता दूंगी। जैसे खाने खांसी हो रही है, कुछ है, थोड़ा बहुत लग रहा है, इरिटेशन सी लग रही है, तो वो पॉइंट्स आप प्रेस कर लीजिएगा, तो उससे बेटर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसीलिए मेरे को ना कभी भी शोभा नीना जी हेडेक की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं बैठे बैठे यूं ही ना ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, तो हाँ, इसीलिए मुझे कभी मुझे शिकायत ही नहीं होती कि मुझे का हेडेक हो रहा है क्या। सच बुढ़ा ऐसे नहीं बोलो, अरुणा जी नहीं बोलो। सच में मैं अच्छा नहीं हाँ होती है, संतोष जी, सर दुख आपके रहा है, है, हो रहा है, तो मेरे वो को पॉइंट्स, ऐसा देखो वैसे भी हमारी साइंसेस पुराने, ये जितना भी पढ़े हो, माइथोलॉजी वगैरह, ये सब चीजें अगर पढ़ो तो उसमें रहता है कि ये पॉइंट जो टिप्स हैं वो आपके, क्योंकि आपका ब्रेन ये शुरू हुआ है ना, ब्रेन शुरू हुआ तो पैर शुरू हुआ, ब्रेन के बाद अब थोड़ा सा नीचे आए, आंखें हुई, तो वो उंगलियों के पास आंखें वांखें हो गई, कान हो गए, नाक हो गया, ये सब चीजें इधर हो गई, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आए तो आपका कहते ये जॉ वाला पोर्शन आ गया है ना, फिर मतलब ये सिर्फ उंगलियों और पैर तक पहुंचने के लिए बीच की जगह है, जो पूरा आपका इतना हिस्सा कंट्रोल करता है, और बाकी लंग्स वगैरह के लिए, और लंग्स के बाद ये आपका ये पोर्शन जो है यहाँ तक, जो दूसरा पार्ट है पैर का शुरू का, वो होता है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स आएंगे वो सब ट्रीट वहीं से हो। नहीं भी समझ आ रहा मैं कहती हूँ नहीं समझ आ रहा, बस आपको इतना पता हो, आप लोग उसमें यूट्यूब पे या किसी पे निकाल सकते हो, पैर का मैं डाल भी दूंगी, उसमें सारे ऑर्गन्स ऐसे दिए हुए हैं, तो आपको पता है इतने पोर्शन में ये चीजें हार्ट की है, ये हमारा लंग्स का है हिस्सा है, तो हमें यही मसाज करना है, हमें यही ट्रीटमेंट देना है, तो लेट इट बी, है ना, उसको बैठे बैठे ऐसे ऐसे मूवमेंट दे दो, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। अगर मतलब आप नहीं भी समझ पा रहे हो, आपको नहीं भी ज्यादा पता है, बस खुद से ये सोच लो इतना ये पैर का हिस्सा, फिर ये पैर का हिस्सा, फिर तीसरा वो जो गड्ढे वाला आर्क शेप में आता है, फिर वो इतना हिस्सा एब्डोमेन वाला, फिर उसका लास्ट वाला जो है वो नीचे का हिस्सा, तो आपको कहीं पता, ये तो पता है कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, किस हिस्से में पड़ते हैं, किस पार्ट में पड़ते हैं, तो आप उसी हिस्से को वो कर लो ना, थोड़ा सा मसाज कर दो, थोड़ा प्रेशर दे दो, थोड़ा कर लो, मे बी एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचोगे, कुछ तो फायदा होगा, लाइक ऑल ऑफ सडन कुछ लग रहा, प्रॉब्लम लग रही, तो यू कैन सी दैट, है ना। जैसे हमारे पुराने टाइम में हम लोग के जो बड़े बुजुर्ग थे, वो झावा लेके वो पैर स्क्रब करने के लिए हाँ, करते थे झाड़ू ना। का इस्तेमाल करते थे, है ना। वो पहले तो मैं अभी भी करती हूँ, मैं वही जामा अभी भी करती हूँ। पहले तो वो रेड कलर का आता था, छेद छेद हाँ, वाला। रेड कलर का वही है, टेराकोटा का है, वही है। तो मतलब वो साइंस तो ऑलरेडी है ही, उसको पहले हम लोगों ने अपने जीवन में रखा हुआ था, अब धीरे धीरे करके छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं। हाँ सही बात है है ना, वो है ही।
अब खांसी आती है तो मेरे फादर मेरे उंगलियों के बीच में बहुत मसाज करते होते थे, यहाँ पर। हाँ ये हाँ, तो पॉइंट जो है वो खांसी के लिए बहुत खांसी के लिए है। कारगर है। यस यस, दिस बिहाइंड द ईयर्स, और ये थ्रोट वाला हिस्सा। ऐसे ही हमारे ईयर्स में भी पॉइंट्स हैं। जैसे हाँ, ये shape- जैसे ये शेप बनी हुई है हमारे, क्योंकि भगवान ने जिस जो भी हमारा क्रिएटर है उसने इतना सोच समझ के हमारा शरीर सोच बनाया समझ है। के बनाया हुआ हाँ, है, बस तो हमें ये उसको देखिए, ये समझने की हम जरूरत कान के अंदर वाला हिस्सा जो है, छोटे बच्चा जब पेट में होता है उसकी शेप का है। ये देखिए यहाँ पर है हाँ ना, कान का हाँ, ये वो हिस्सा, ऐसे दिखाते right? हैं। तो जो ये सिर है यहाँ पर, बाकी बॉडी ऐसे घूम के ऐसे पैर अंदर की तरफ, तो ये प्रेशर पॉइंट कान में भी है। मैं अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ी हूँ। ये प्रेशर पॉइंट्स कान में भी हैं। अगर आप बैठे हो, नहीं कोई पैर का, किसी मोटा आदमी है, नहीं झुक पा रहा, अपने पैरों को नहीं दबा पा रहा, तो उनके लिए वो पॉइंट्स भी हैं। बट फिट फीट जो है वो ज्यादा अच्छा रिसेप्टिव है, इसलिए उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जबकि हाथ में भी है, फेस में भी है। आपका आपका जुकाम उकाम होता तो होता ना, यहाँ पर दबा लो तो सही ना हो ये जाता दबा दो, ये साइनस पॉइंट है। तो सिर दर्द हो रहा है तो ये पॉइंट मालिश कर दो, है ना, ऐसे ऐसे करो। तो थ्रोट के ये लिए प्रेशर तो पॉइंट्स हैं, नेचुरल है। है। आजकल तो बॉडी टैपिंग का इतना वो हो गया है ना, हाँ, बॉडी टैपिंग से कितनी उसका चीजें भी अब, अच्छा इफेक्ट करता है, बॉडी मतलब टैपिंग का सर पे भी अच्छा इफेक्ट इस करता तरह है। से फिंगर टिप्स की भी मसाज हो रही है, that और is also sort of सिर पे भी pressure, और अलग क्या। अलग हिस्सों की वो मसाज हो रही है, यहाँ इतना प्रेशर पड़ रहा है। माए पहले लड़कियों को, बच्चों को बिठा के कितनी तेल मालिश करती थी, सिरों में मालिश करती थी। तो दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मसाज टू टू कीप योर बॉडी फिट। तो रीजन पहले ये रीजन बने हुए थे, कुछ में तेल लगाना जरूरी है, तो उसके पीछे रीजन यही होता था कि टू प्रेस द प्रेशर पॉइंट्स, टू कीप यू वेलबींग के लिए, आपके फिटनेस के लिए बने हुए थे, ये सब चीजें बनी हुई थी। ये बॉडी टैपिंग को अगर हम वो देखते हैं उसके सेशंस, तो रेकेनहो में आते हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना। दे सो यूर टैपिंग योर बॉडी विद फिंगर टिप्स, कहीं पर फिंगर टिप्स यूज करनी है, कहीं पर हाथ को कप ऐसे करके हाथ करना बना है। के वो ऐसे ऐसे करके। अपना काम करती है, और उसके बाद जब आप 5 मिनट के लिए विश्राम करते हैं तो इट्स अनइमेजिनेबल हाउ मच योर बॉडी रिलैक्सेस। इट्स टोटली अनइमेजिनेबल। हाँ मीना होता जी, है। थ्रोट के लिए कुछ बताओ। थ्रोट के लिए कौन सा पॉइंट है? थ्रोट थ्रोट जैसे आवाज वहीं जैसे रुक जाती है, ड्राई ड्राई ऑयल होता है। ऑयल आपका मसाज कीजिए, ये जो लेरिंग्स होता है ना, गले वाला, जी। ये होता है। देसी घी या सरसों का तेल। वो तो मसाज अच्छा है ये ना, सरसों का तेल में लहसुन और वो डाल के, थोड़ा सा अजवाइन डाल के गर्म करके, तो वो लगा, हमारी पे दादी लोग लगाती ही थी, हम लोग को गला खराब होता था तो वही लगाती थी, तो उससे कर। पर पॉइंट्स जो हैं उसके भी ये पॉइंट गले के, मैं आपको उसमें साइनस वाले ही पॉइंट्स हैं जो फिंगर। एक्चुअली वो थायराइड थायराइड के बाद ही ये सब ऐसी प्रॉब्लम हुई है गले में ना, जो ड्राइनेस, आवाज मतलब अंदर ही जैसे दब जाती है। मैं थायराइड का पॉइंट भी डाल दूंगी। थायराइड में जो पॉइंट्स होते हैं वो आप, वो भी हमारे अंगूठे के पास ही होते हैं, नीचे आके, जो ओके। हाँ अंगूठे हाँ। का लास्ट वाला हिस्सा होता है, उसमें थायराइड के पॉइंट होते हैं। चलिए, अभी हम शोभा जी कुछ कहना चाहते। शोभा जी आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। थायराइड शोभा के जी। लिए ना नेक स्ट्रेच करने वाले एक्सरसाइजेस किया करिए आप। हेलो नीना जी, आप बहुत अच्छा, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। आप कर रहे हो तो मैंने कहा थोड़ा सा हम भी बता दें। डिफरेंट टेक्निक से जाना तो रास्ता, तो सबको वही आराम मिलना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सही बात। मैं ये कह रही थी, इट्स लाइक एक्यूप्रेशर ना। लाइक एन एक्यूप्रेशर, बट मैंने कभी किया नहीं एक्यूप्रेशर। लेकिन एक्यूप्रेशर में तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, वो पेनफुल बहुत होता है। वही बात है इसमें, ये ना आपको कुछ बांधना है ना वो करना, वो सब कुछ नहीं करना। वो पॉइंटेड पॉइंटेड उससे प्रेशर देते हैं तो एकदम से कई बार छिल भी जाता है। तो बल्कि कह रही हूँ कि जो जैसे ये पेन है, इसका फ्लैट हिस्सा, इससे करिए, इससे इससे प्रेशर करिए। और मतलब मैं टेक्निक डाल दूंगी, एक वीडियो डाल लेकिन दूंगी। मैंने एक बार करवाया था अपने नीज के लिए, वो इतना पेनफुल था, मैंने तो हाथ जोड़ लिया, मैंने तो मैं नहीं कराऊंगी अब कभी। वो नी के लिए कौन सा प्रेशर पॉइंट है आपके हिसाब से? नी के लिए वही मैंने बताया, पैर के इस तरफ तो पूरा, जो ये पैर का ये वाला हिस्सा है, अंगूठे वाली साइड वाला पूरा, ये सारी वर्टिब्रास का है, राइट। अच्छा। और ये छोटी उंगली वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर शोल्डर है, फिर उसके बाद
थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसके बाद आपका ये वाला केज जो है आपका लंग्स जिसमें रहते हैं, है ना, वो हिस्सा हो गया। फिर उसके बाद मतलब बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। फिर इसके बाद नीचे हमारा नी आता है, सॉरी पहले आर्म्स आएंगे, फिर नी आएगा, फिर नी के बाद लेग्स आएंगी थोड़ा सा नीचे आके, फिर उसके बाद नीचे आके हमारा साइटिका का पॉइंट साथ में हो जाएगा। तो ये मतलब सेंटर ना लेके छोटी उंगली वाली साइड का थोड़ा सा ऊपर, वो मैं पॉइंट डाल डाल दूंगी इसमें। जैसे जैसे नी के पास जो पटोला के नीचे 2 पॉइंट होते हैं, उनको दबाने से भी कहते हैं कि फर्क पड़ता है। वो करिए, मैं मतलब क्योंकि ये तो हमें एक ब्लूप्रिंट मिला ना पूरी बॉडी का पैर में। ओके तो हम मतलब ट्रीटमेंट सिर्फ पैर के जरिए ही कर रहे हैं। ओके स्टिमुलेशन जो होगा आपके पैर के नर्व से ही होगा। वही न्यूरॉन्स जो है आपका मैसेज ब्रेन तक ले जाएंगी, एंड देन ब्रेन विल, अब कुछ गले में फंस कि गले में कुछ चला गया तो ब्रेन में मैसेज गया ना कि कुछ है, तो इमिडिएटली करके हम लोग बाहर सकते हैं। नाक में कुछ चला गया तो थोड़ा कुछ है, कुछ वायरस हमें देख तो नहीं रहा पर चला गया नाक में, बट ब्रेन हमारा मैसेज देता है तो विल जस्ट स्नीज आउट, है ना। तो ये ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन है जो काम करता है ये सब। तो ये न्यूरॉन्स जो है बॉडी के ओवरऑल बॉडी के न्यूरॉन्स ब्रेन तक जाते हैं, एंड देन ब्रेन विल स्टिमुलेट and order and clear those passages, clear those blockages so that that organ work properly. That is it. Thank you, Neena ji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you so much मीना जी। एक Thank नई you. चीज हमको सीखने को मिली, जानने को मिली। किसी को भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मतलब उसने हमें जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, उन्होंने हमें पहले अब नहीं बताया, इलाज नहीं बताया जब तक हम लोगों ने पूरी एनाटॉमी नहीं पढ़ ली। जबकि मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है सब, बट उनका पहले सारे वीडियोस आपको बॉडी क्या काम कैसे फंक्शन करती है सब आपको पता होना चाहिए, तभी उसके बाद आप फाइनल पे तब हमें उन्होंने प्रेशर पॉइंट सिखाए हैं। ताकि जब तक आपको बॉडी की फंक्शनिंग, बॉडी के जितने भी सिस्टम है नहीं पता होंगे तो आप नहीं काम कर पाओगे। तो जो साइंस स्टूडेंट नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर लेंगे क्योंकि उन्होंने सब दिया ना, बड़े अच्छे से समझा दिया, वीडियो समझा दिया, वीडियो दे दिया, क्लास में बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ उन्होंने अच्छे से, ताकि थोड़ा तो साइंस देखिए, थोड़ा तो साइंस हमने 10th तक तो पढ़ाई है ना। 10th के बाद ही हमने अपने सब्जेक्ट चेंज किए, उसके पहले तो हमने साइंस पढ़ी है ना सबने, तो थोड़ा तो मालूम है आपको अपना सेशन में अपना। डॉक्टर्स थे, कई डॉक्टर्स थे, और डॉक्टर्स भी ऐसे कि सीनियर डॉक्टर्स लाइक 25-25 साल एक्सपीरियंस वाले, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपने पेशेंट को ये देते हैं, ओपीडी भी हम करते हैं, उनको फायदा होता है। हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं कि उनको मेडिसिन लिख के पर्ची देते हैं तो जूनियर डॉक्टर उनको प्रेशर देता है, बताता है कैसे प्रेशर दो, तो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको डॉक्टर्स मैं की। भी होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट करा रही थी मैं जयपुर में, तो वो जैसे यहाँ पे वो जो चुंबक वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, चुंबक जैसा था वो हमारे ऐसे फिंगर्स में जगह 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 उसने लपेट के दी थी, 3 दिन 4 दिन रखना है, फिर आपको कोई यूज लोग कहते करना हैं है, कि वो उसमें बड़ा काम बोरिंग लगता है कि लगा के कहीं जाना हो तो फिर रखना उतार नहीं पड़ता है, सकते, लगता है। सब फिर और पूछेंगे फिर वो क्या ना हो। कभी कभी वो पेन भी करने लग जाता है, अगर थोड़ा हाँ टाइट से अगर उसको कर दिया ना तो फिर वो पेन करने लग जाता है, तो उसको निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है उसको। पता चने है का दाना, राई एक का दाना। एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं अपना बचपन का ही। जैसे मेरी आई साइट वीक होनी शुरू हुई ना, तो हमें पता चला कि चांदनी चौक में कोई एक एल्डरली पर्सन थे, वो मैग्नेट का पानी देते थे पीने के लिए। अच्छा। वो हफ्ता भर मैग्नेट का पानी पीना होता था, और 40 डेज तक लगातार मैं उनके यहाँ गई मम्मी के साथ, अब मम्मी मेरी लेके जाती थी मुझे, बिकॉज आई वॉज जस्ट 13, 14, मे बी 15 years old एट दैट टाइम। तो वो एक हाथ में एक बड़ा मैग्नेट देते थे और एक हाथ में छोटा मैग्नेट देते थे। वो ऐसे करके बैठना पड़ता था मुझे। अच्छा अच्छा। एक आंख के ऊपर छोटा मैग्नेट और हाथ हथेली के ऊपर, ऑपोजिट हथेली के ऊपर बड़ा मैग्नेट। हाँ हाँ हाँ। तो वो मैग्नेटिक रिएक्शन से आप मानेंगे नहीं, मेरा नंबर बढ़ना बंद हो गया। मैग्नेट का पानी पीने को देते थे और हफ्ता भर का डोज वो मुझे पीने के लिए दे देते थे, और डेली 40 डेज तक मुझे ये सब करने पड़ता था। अच्छा, तो ये तो अभी भी होगा? अभी भी होगा। नहीं अभी अभी सुषमा जी मैं जाएंगी। सुषमा जी जाएंगी अब वहाँ खोज करेंगी। अभी
सुषमा मजा जी ले रहे हैं सबको। सुना क्या दिया। है, सभी की आंखें वीक है, ऑपरेशन कराने वाली हूँ मैं भी। खोज करेंगी कहाँ पर है। फिगर दिख रही है आपको अरुणा सामने? हाँ, एक मैं मैं आपको मैं कोटेड एक करती हूँ इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। पूनम जी एड्रेस डाल देना जरा उसमें। ये डाल देखिए देना, पहुंच वापस जाएंगे। दिखाइए। नीना जी वापस से दिखाइए वो पिक्चर आप, अभी आपको मैंने स्पॉटलाइट मैं किया वो है। पैरों का पूरा वो दिखा रही थी, मैं भेज तो दूंगी। हाँ, देखिए अभी एक पिक्चर मेरे को सर ने भेजे, सूर्या सर ने, मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ वो पिक्चर, देख लीजिएगा। ये पूरा दिख रहा दिख नहीं रहा है अभी, पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा, आप दिखा हाँ, यस। बराबर। है? किडनी गुड गुड। सब, लिवर और सब उसमें दिया होगा क्या पोजीशन पे है। मैंने कभी है कि मेरे पास कोई हो तो मैं प्रेशर दूं और बताऊं, है ना, प्रैक्टिकली करके। तो ऑनलाइन में मैंने चलो ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं और क्या। जो पिक्चर देखी है उसमें राइट पैर के मतलब मिडल लाइन में उन्होंने वो दिया हुआ है स्पाइन का। हाँ, नहीं राइट और लेफ्ट दोनों में आएगी स्पाइन। स्पाइन जो है दोनों तरफ पॉइंट्स, क्योंकि जब आप आधा करोगे बॉडी को तो वर्टिब्रा ऐसी होती है ना, ऐसे वर्टिब्रास होती हैं, हाँ जुड़ी होती है। तो आधी वर्टिब्रा लेफ्ट में जाएगी, आधी राइट में जाएगी। तो वर्टिब्रास के लिए दोनों पैरों में प्रेशर देना होगा, अंगूठे वाली साइड से। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको। हाँ जी। हमारा लड़का बेंगलुरु में जब पढ़ता था, पढ़ाई होने के बाद उसको इंडियन नेवी में सिलेक्शन के लिए, कैंपस सिलेक्शन के लिए आया था। अच्छा। तो वो स्टार्टिंग में जब गया तो उनको बोले हैं कि आपका पावर है, आंख में पावर है। हाँ, हम्म। तो वहां पर एक नेवी का ऑफिसर था, वो सजेस्ट किया, बेटा एक काम करो, तुम केरला चले जाओ, मैं एक पता देगा, वहां जाने से तुमको वो लोग ठीक कर देंगे। तो उसने हमको पूछा है, तो मैं बोला ठीक है, वैसे बोलते हैं तो जाओ। 1000-2000 रुपया खर्चा हुआ, एक हफ्ता था, एक हफ्ता में वो लोग ऐसा ये आप जो सब पॉइंट्स बताए ना आंख के लिए, हाँ, जी जी। तो ये किया तो उसका नंबर ठीक हो गया। तो वो दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद सेलेक्ट हुआ उधर। सेलेक्ट होने के बाद वो लोग बोला कि 15 दिन के बाद आओ। 15 दिन तक उसको ये कंटिन्यू जारी रखना था, वो छोड़ दिया। 15 दिन के बाद सब सिलेक्शन के लिए गया, फिर नंबर दिखा तो उसको फेल कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपको कंटिन्यूस करने से महीना, 2 महीना, 3 महीना, हाँ 3 महीना तक करने से वो ठीक होता है। नहीं नहीं, या ये होगा उसने सिर्फ एक हफ्ता 10 दिन ही किया होगा, फिर छोड़ दिया होगा। हाँ, एक हफ्ता किया ठीक हो, बाद में छोड़ दिया तो फेल हो गया। कंटिन्यू नहीं किया ना इसके तो फिर पर क्योंकि ये बताया कुछ कुछ डॉक्टर्स जो कुछ लोग जो थे उन्होंने बताया वहाँ पे पार्किंसन के पेशेंट फिर 7 बजे पहले निकलोगे नहीं। ऐसा भी हुआ कि पार्किंसन जैसे और जिनको मेमोरी लॉस वो सब प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई, ऐसा नहीं। नीना जी, आप जो पॉइंट बताए थे ना, जी जी। सॉरी, आप जो पॉइंट बताए थे, मैं बीएससी तक पढ़ा है, इसलिए वो लोग पूरा बॉडी के बारे में आपको समझने के बाद ही एक कोर्स कराएंगे। हाँ, तो जब आप जो वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, रिफ्लेक्सेस, पॉइंट्स, एड्रिनल, ये सब चीज मैं पहली बार सुनने को मिला। ये सब जानते थे, लेकिन इतना विस्तार से आप समझाया तो इसके बारे में थोड़ा मैं तो पूरा सिस्टम पढ़ा दूं आपको। बहुत एक्सक्रीटरी बहुत सिस्टम, अच्छा लगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जितनी भी ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और कुछ एक्सोक्राइटरी ग्लैंड्स होती है जो मतलब जिनके डक्ट्स नहीं होती है, और एंडोक्राइन्स में डक्ट्स नहीं होती है, वो दूसरी जो होती हैं जैसे पैंक्रियाज वगैरह है, उनका शेप होता है, वो बॉडी में मतलब एक उनका डिफरेंट पार्ट होता है। तो डिफरेंट मैं तो सिस्टम भी समझा दूं, पर वही बात है, इतना डिटेल में क्यों जाना, मेन जो है हमारा पॉइंट प्रॉब्लम है वो बताना सही बात अभी यही से बहुत अच्छा समझ में आया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने तो कुछ पूछा नहीं अन्ना जी, कुछ प्रॉब्लम अपनी? नहीं, मैं तो पॉइंट्स दबाती रहती हूँ मेरे अपने ना, मैं कह रही हूँ बैठे बैठे मैं यूं ही ऐसे ऐसे करती रहती हूँ,
तो मुझे वाकई में हेडेक का प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी। कईयों को सुनता है ना बहुत हेडेक हो रहा, सर दर्द हो रहा, वो नहीं होता मेरे को कभी भी। हाँ, अभी कुछ दिनों में मेरे को ये पाँव के जो फिंगर्स है उनमें थोड़ा सा गरम गरम हीट हीट लग रहा है पाँव में, थोड़ा सा काफी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है। तो इन्फ्लेमेशन करके ही होता है, बॉडी का हीट जनरेट होती है, मेरे इन्फ्लेमेशन। पाँव में भी बहुत हीट निकलती है डेली। तांबे की कटोरी से वो निकलवाती हूँ कालस, उससे नारियल तेल से, गाय के घी से, तब भी रोज कालस निकलती है। अभी मैं 2-3 दिन से वो लगा रही हूँ पैड, जो मनीष जी कह रहे हैं ना पैड लगाओ, फुट पैड, तो उसमें भी बहुत कालस निकलती, वो भी लगाती हूँ। कभी बीच में लगा रही थी, बीच में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं? हाँ, फर्क पड़ता है उससे, थोड़ा सा नींद ठीक आती है और बॉडी हल्की हल्की लगती है। बॉडी में हीट भी बहुत ज्यादा ना अभी यहाँ पे। जनरल प्रॉब्लम्स के लिए डाल दूं, इंसोम्निया का भी डाल दूं, जैसे अब ओल्ड एज थोड़ी गर्म भी बहुत ज्यादा ना, हीट बहुत ज्यादा है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ना, वेदर का प्रॉब्लम भी, वेदर की वजह से भी हो सकता है ना कभी कभी चीजें। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता ना प्रॉपर वो। मेरा तो ना देखो मुंह पे 10 फुंसियां निकल रही है, रोज 10 निकलती है। दाने देखो बिंदी के पास भी यहाँ भी नहीं लगा सकती, सारे यहाँ यहाँ वहाँ इतनी निकलती है। आम कम खाया करो। सुषमा जी यंग हो हाँ। रहे हो, मुंह से निकल रहे हैं। हाँ, यंग हो रही हूँ अब, बुढ़ापे में वहां से निकल रहे हैं। आउटर टेम्परेचर एनवायरनमेंट का ज्यादा है, बॉडी का हमारा कम है, तो वो रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हो रहा होगा। दवाइयाँ खा रही हूँ, कतीरा खाती हूँ, गूंद कतीरा, और हमारा क्या होता है इस उम्र में लेडीज को, जैसे मैंने भी किसी से बात की थी, कितने भी अच्छे जूते पहन लूं, जरा सा चलती हूँ पैरों में ऐसे लगता है जैसे आग लग रही हो, जैसे इतना चला नहीं जाता। तो मैं ऐसे किसी से बात की तो उसने मुझे बताया कि इस एज में मेन्यूपास का चक्कर या उस चक्कर में भी ना हार्मोन गड़बड़, तो उस वजह से भी होता है ये हमारे को। ये उसी वजह से है, इतने दाने निकलते हैं रोज, इतनी मोटी मोटी फुंसियां सब जगह, फिर वो चार इस एज में होता है ये प्रॉब्लम सबके साथ। आज को भी अपना कुछ काम वाम होगा। थैंक यू सो मच। चलिए अभी वहाँ भी ना मीना जी की वहाँ भी रात हो रही है, उनको भी सोना होगा अभी, तो अभी हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।